स्वागत है आपका। आज पॉलिटी की पहली क्लास में देखेंगे हम कि भारत का जो संविधान बना और तो किस प्रकार से उसका ढांचा तैयार किया गया और किस प्रकार से वो जो उसका प्रेजेंट रूप है उस किस तरीके से आया। तो देखते हैं कि क्योंकि जो संविधान बना है वो एक दिन की रचना नहीं है, तो इससे बनने से पहले जो महत्वपूर्ण अधिवेशन या जो महत्वपूर्ण अधिनियम या एक्ट जो पारित हुए उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। देखते हैं, अब जानेंगे हम भारत का संवैधानिक इतिहास कि भारत का संवैधानिक इतिहास कैसे स्टार्ट होता है। तो जो पहला रेगुलेटरी एक्ट आया था 1773 में आया था, और या जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था, और इसमें सुधार करने के लिए फिर एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। फिर उसके बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आप चार्टर एक्ट आएंगे। चार्टर एक्ट पहला जो चार्टर एक्ट आया था 1793 में चार्टर एक्ट आया था, और दूसरा चार्टर एक्ट आया था 1813 में। तीसरा चार्टर एक्ट आया था 1833 में, और फोर्थ चार्टर एक्ट आया था 1853 में। फिर क्या होता है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश कंपनी का जो रूलिंग या कह सकते हैं या शासन पद्धति है वो ले करके क्या ब्रिटिश के क्राउन को सौंप दिया। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम आते हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे हम। तो भारत शासन अधिनियम आता है 1857 में। फिर इसके बाद एक भारत परिषद बना दी जाती है। इसके बाद जो भी अधिनियम आएंगे वो भारत परिषद के नाम से आएंगे, जैसे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम दूसरा जो आया था 1892 में आया। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1919 यानी कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा पत्र या कहेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1935। इसी के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। और फिर अंततः फिर उसके बाद आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके बाद से हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाती है। तो आशा करता हूँ कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डेली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।